माँ की वसीयत। एक पति पत्नी के दो बेटे थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत प्यार से पाला था, उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए 2 मंजिला घर बनाया, जिससे कि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक ही घर में रह सके और उनके मन में बंटवारे का विचार ना आए और ना लड़ाई झगड़े हो। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई और उनकी शादी भी हो गई। उनका बड़ा बेटा जो घर की पहली मंजिल पर रहता था, उसका एक बेटा हुआ। पोते को देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिन बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब तक पिता जिंदा थे तब तक दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान करते थे। पिता की मृत्यु के बाद वह सब, माँ की सेवा तो दूर, उन्हें खाना भी नहीं देना चाहते थे। फिर दोनों बेटे बहुओं ने आपस में बात करके माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली। 15 दिन बड़ा और 15 दिन छोटा बेटा खाना खिलाएगा। जिन बेटों को भूख ना होते हुए भी माँ खाना खिलाने के लिए तैयार रहती थी, आज उन्हीं बेटों के घर माँ को दिन के हिसाब से खाना दिया जाता था। आखिर वो माँ का दिल ही था जो इस बात से भी खुश था। माँ तो यह सोचती थी जैसे भी है, कम से कम वह अपने बेटों के साथ तो है। इसलिए उनकी रूखी सूखी रोटी भी माँ को पकवान लगती थी। मगर दुर्भाग्य तो तब होता था जिस महीने में 31 दिन होते थे, उस दिन तो माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार जब 15 दिन का खाना खिलाने की बारी बड़े बेटे की चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपने बीवी और बच्चों के साथ किसी पार्टी में जा रहा था। तब बड़ी बहू ने कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं पर खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। तब माँ ने कहा, मगर बहू मुझे तो गैस चलाना आता ही नहीं। तब बहू बोली, ऐसा करिए, यही पास के मंदिर में भंडारा लगता है, वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस भी नहीं चलाना पड़ेगा। पास में खड़ा बेटा चुपचाप यह बात सुनता रहा, मगर कुछ नहीं बोला। अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर बेटा बहू दोनों चले गए। माँ को दुख तो हुआ, मगर उसने अपने आप को यह सोचकर समझा लिया कि ठीक तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए। भगवान का भंडारा किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा कर आ गई। ऐसे ही कभी कभी छोटा बेटा बहू भी छोड़कर चले जाते थे और माँ को मंदिर में भंडारा खाने के लिए कह जाते थे। माँ किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप मंदिर में भंडारा खाने चली जाती थी। एक दिन दोनों बहू में लड़ाई हो रही थी, तभी दोनों बेटों ने कहा कि हम इस घर को बेचकर अपना अलग अलग घर बनाएंगे, ना एक जगह रहेंगे और ना ही झगड़े होंगे। दोनों ने मिलकर घर को बेचने की तैयारी कर ली। जैसे ही पेपर वकील को दिखाने गए, तब वकील ने कहा कि तुम दोनों यह घर नहीं बेच सकते, क्योंकि यह घर तुम्हारी माँ के नाम पर है। अब दोनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दोनों घर के पेपर लेकर माँ के पास आए और बोले, माँ इन पेपर पर साइन कर दो। माँ ने पूछा, यह क्या है? तब दोनों ने कहा, यह घर आपके नाम है, हम इस घर को बेचकर अपना अलग घर बनाना चाहते हैं। एक साथ रहने में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। आप 6 महीने मेरे घर और 6 महीने छोटे के घर रह जाना। माँ कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, मैं यह घर नहीं बेचूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पिता ने यह घर मेरे नाम किया है। अब मेरा यह फैसला है कि तुम दोनों एक साथ एक परिवार की तरह इस घर में रहोगे और जिसे नहीं रहना वह ये घर छोड़कर जा सकता है। तब बहुएं कहती है, माँ जी मरने के बाद यह घर क्या साथ लेकर जाओगी? यह सुनकर माँ ने तभी वकील को बुलाया और नई वसीयत बनाने को कहा। माँ ने लिखवाया कि मेरे मरने के बाद यह घर वृद्ध आश्रम को दान दे दिया जाए। यह सुनते ही बेटे और बहू माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे।